अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लड़कियों के स्कूल में रेस्क्यू का अमला हंगामी हालात में निकलने की तरबियत फराहम कर रहा था और एक एक करके हर तालिबा को दूसरी मंजिल से नीचे फर्श पर छलांग लगानी थी। अब जिस लड़की की बारी थी वो बावजूद रेस्क्यू एहलकार की मौजूदगी और ताउन के दूसरी मंजिल से छलांग लगाने से खौफजदा थी। फिर कुछ बहुत ही बुरा हुआ। कुछ देर तक रेस्क्यू एहलकार ने उससे छलांग लगाने पर इसरार किया, लेकिन ज़्यादा देर हो गई तो इस एहलकार ने लड़की को दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। फिक्र की कोई बात नहीं थी क्योंकि नीचे रेस्क्यू का अमला उसकी हिफाजत के लिए, उसे थामने के लिए मौजूद था। लेकिन चूंकि लड़की खौफजदा थी, खुद को बचाने के चक्कर में वो ऐसे नीचे को गई कि उसका सर फर्स्ट फ्लोर से बाहर को निकले हुए छज्जे से टकराया और वो कुछ देर के बाद हलाक हो गई। ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। कहने को दूसरी मंजिल ऐसी बुलंदी नहीं कि अगर इससे गिरे तो मर जाएंगे, बल्कि बचपन में तो इतनी बुलंदी से न जाने कितनी छलांगे लगाई हैं। खैर, ये वाकया सुनाने का मकसद ये था कि हकीकतन उस लड़की के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाने में कोई खतरा नहीं था और ग्राउंड पर लोग भी उसे थामने के लिए मौजूद थे, मगर उसके अंदर मौजूद गैर हकीकी खौफ ने उसकी जान ले ली। कुछ ऐसा ही मामला आपके साथ भी है ना? चलिए, आप कबूल करने में झिझक रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपका राज ही रखते हैं और चुपके से आपको कुछ ऐसी अहम और मुफीद बातें इस वीडियो में बता देते हैं जो आपको अपने खौफों पर काबू पाने में मदद देंगी। ये मालूमात हमने आपके लिए सुसान जेफर्स की किताब फील द फेयर एंड डू इट एनीवे से ली हैं। खौफ के 3 लेवल्स। मुसन्निफा लिखती हैं कि हम सब कम या ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं और ये खौफ 3 लेवल के होते हैं। खौफ की पहली सतह उन बैरूनी चीज़ों की वजह से पैदा होती है जिनसे हम डरते हैं, और ये भी 2 तरह के होते हैं। अव्वल पैसिव फियर, जैसे कहीं मैं तन्हाई में मर ना जाऊं, रास्ते में कोई मुझसे मेरा बटवा या मोबाइल ना छीन ले। और एक्टिव फियर, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का खौफ या बॉस से अपनी तनख्वाह में इजाफे या छुट्टी की दरख्वास्त का कहना। इस किस्म के खौफों की वजह से हम बेसुकून हो जाते हैं और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दूसरे लेवल का खौफ आता है जिसकी वजह से हम अपने तय ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। ये ज़्यादातर उस वक्त होता है कि जब हमारे वालिदैन, दोस्त, अहबाब वगैरह हम पर तनकीद करते हैं या हम जो करना चाहते हैं उसमें मदद नहीं करते। हम मायूसी का शिकार होते हैं, खुद को बेयार व मददगार और तन्हा महसूस करने लगते हैं। खौफ का तीसरा लेवल हकीकी खौफ, रियल फियर है। इस कैफियत में हम मैं नहीं कर सकता कि गर्दाब में फंस जाते हैं। जब हम ये कहते और समझते हैं कि आई कांट, तो इसका मतलब ये होता है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ अगर इसमें कामयाब ना हुआ तो इसके नताइज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सुसान के बकौल ये कैफियत हर खौफ की जड़ है। अक्सर लोग तीसरे लेवल तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो पहले या दूसरे लेवल पर ही हिम्मत हार बैठते हैं। आप गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि हर काम के खौफ के पीछे यही चीज़ पिन्हा होती है। ऐसे में अपने आप से ये पूछिए कि अगर मैं सब कुछ कंट्रोल करने के काबिल हूँ तो मुझे इस खौफ पर काबू पाने के लिए क्या करना होगा। इस सवाल के जवाब में आप अपनी वो खूबियाँ और काबिलियतें लिखें जो आपके पास हैं और आप इनसे काम ले सकते हैं। चुनाचे इस सवाल के बाद आप खुद से बावाज़ बुलंद ये कहिए, मैं इससे निमट लूँगा। हर मर्तबा जब भी खौफ आवारिद हो खुद को यही बताइए, रफ्ता रफ्ता खौफ कम होता जाएगा। खौफ के बारे में 5 सच। खौफ पर काबू पाना है तो खौफ के बारे में दर्जिल 5 हक़ाइक़ भी जान लीजिए। खौफ के बारे में पहला सच ये है कि हर इंसान किसी न किसी दर्जे में कमोबेश खौफजदा होता है। अक्सर लोग इससे छुपने की कोशिश करते हैं और चंद लोग इसे तस्लीम करते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें खौफ नहीं होता। खौफ के बारे में दूसरा सच ये है कि इससे निमटने का वाहिद तरीका इसका सामना करना है। जैसे ही आप इसका सामना करेंगे आप कंफर्ट जोन छोड़कर कैट जोन में दाखिल हो जाएंगे। यूं आपकी पूरी शख्सियत में बेहतरी पैदा होगी। तीसरा सच ये है कि खौफ के चुंगल से बाहर निकला जाए और ये तभी मुमकिन है कि जब इस पर काम किया जाएगा। खौफ के मुकाबले में पहला अमली कदम ही वाज़ेह सुकून और रिलीफ देता है। बाज़ लोग इस लम्हे रोना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि वो खौफ के बोझ से निकले होते हैं। ये अच्छी लामत है। चौथा सच, अजनबी और नामानूस जगह पर आदमी ज़्यादा खौफ महसूस करता है, और ये तो आप मानेंगे कि हम सबको अक्सर नई और नामानूस जगहों पर जाना पड़ता है क्योंकि इसके बगैर हम अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सकते।
اور خوف کے بارے میں 5واں سچ یہ ہے کہ خوف کا مقابلہ کرنا خوف سے خوف زدہ رہنے سے کم تر خوف ہے۔ اس لیے اب یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ خوف کا مقابلہ کریں گے یا نہیں۔ پین ٹو پاور کنٹینیوم۔ سوسن جیفرز نے خوف پر قابو پانے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر مشق بتائی ہے، لیجئے آپ بھی کر لیجئے۔ 0 سے 100 تک ایک اسکیل بنا لیجئے۔ اس میں 0 کا مطلب ہے بے انتہا خوف اور 100 کا مطلب ہوگا بھرپور خود اعتمادی کا احساس۔ اب ایک ایسا کام سوچئے جس کے کرنے میں آپ کو بہت زیادہ خوف لگ رہا ہے۔ مثلا آپ اپنے باس سے اپنی تنخواہ میں اضافے کی درخواست کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے خود سے پوچھئے کہ اس کام کے حوالے سے اس اسکیل پر میں خود کو کہاں پاتا ہوں۔ اپنے خوف کے احساس پر توجہ کیجئے اور جانچئے کہ اس کی شدت 0 سے 100 کے درمیان کہاں ہے۔ فرض کیجئے یہ شدت 30 ہے۔ اگلا سوال خود سے پوچھئے کہ 30 سے 35 یا 40 پر جانے کے لیے مجھے اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ آپ چاہیں تو متوقع اقدامات کی فہرست بنا سکتے ہیں۔ ان میں سے جو اقدام آسان تر اور بہتر لگے اس پر عمل کیجئے۔ 40 کی شدت ہو جائے تو دوبارہ دوسرا سوال خود سے کیجئے، پھر تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ آپ کی شدت کی سطح بڑھتی چلی جائے اور 100 کے قریب پہنچ جائے۔ پین ٹو پاور کنٹینیوم کی یہ مشق آپ ہر چیلنج کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جی جناب، اب آپ بتائیے کہ اپنے خوفوں سے آپ کیسے نمٹتے ہیں؟ کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے انفارمیشن سے موٹیویشن باقاعدہ۔ ویڈیو دیکھنے، لائک اور شیئر کرنے اور کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر